खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सरहद पार पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए उड़ते आतंक टिड्डियों ने प्रदेश के सामने एक बार फिर परेशानी खड़ी कर दी है। टिड्डी टेरर पर नियंत्रण पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इनका खतरा बरकरार है और किसानों को अपनी फसल को बचाना और सरकार और विभाग द्वारा इन्हें मुश्किल हो रहा है। किसानों सरकार दोनों की नींद उड़ गई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। अरब और अफ्रीका के रेगिस्तान से आने वाली टिड्डी का जैसलमेर जिले में सेना का पोखरण फायरिंग रेंज हॉट स्पॉट है। यहाँ एक समय में करोड़ों की संख्या में टिड्डी आकर बैठती हैं। बालू रेत, धोरे, वनस्पति के कारण नमी और मानव दखल कम होने से टिड्डी की सभी पीढ़ियां यहाँ अपने अंडे जरूर देती हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन की टीमों द्वारा यहाँ टिड्डी मारने के लिए सेना से बार बार अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए यहाँ टिड्डी खूब फलती फूलती है। पिछले साल भी पूरे राजस्थान से टिड्डी चली गई थी, लेकिन फायरिंग रेंज में निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। वैसे देश में राजस्थान के 6 जिले हॉटस्पॉट हैं। रेगिस्तानी टिड्डी इन्हीं 6 जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और नागौर में प्रजनन करती है, अंडे देती है। हवा के साथ दूर दूर तक उड़ने के बावजूद अपने सेंसर की मदद से ये वापस हॉटस्पॉट में आ जाती है। हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में ही LWO ने अपने कार्यालय बनाए हैं ताकि इन्हें वहीं पर नियंत्रित किया जा सके। रेगिस्तानी टिड्डी के भारत के रेगिस्तानी जिले हॉटस्पॉट हैं। टिड्डी हमले के दौरान हमारा अधिकांश फोकस इन्हीं जिलों में रहता है। अधिकांश टिड्डी यही नियंत्रित होती है। देखिए, जैसलमेर के अंदर जो फील्ड अपना फायर फील्ड रेंज है वो एयरफोर्स और मिलिट्री का दोनों का मिला के लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में है। और वहाँ पे जब टिड्डियाँ आती हैं, बहुत बड़ा एरिया है, पेड़ पौधे हैं उनके बैठने के लिए। जब टिड्डी आती हैं तो वहाँ से हमें सूचना मिलती है और हम उनसे एक परमिशन लेते हैं नियंत्रण के लिए। एक समय फिक्स किया जाता है क्योंकि उस दौरान वो कोई भी अपना फायरिंग का काम उस क्षेत्र में नहीं करते हैं जब तक हम नियंत्रण करते हैं और जाके हम नियंत्रण करते हैं। देखिए, मिलिट्री के लिए हमें मिलिट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें 1 से 3 घंटे का समय लग जाता है परमिशन की प्रक्रिया पूरे होने में। टिड्डियों के हमले को लेकर शुरू से विवाद ये रहा कि केंद्र सरकार के विभाग का काम है और वो काम कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी प्रयास शुरू किए गए हैं। किसानों को कीटनाशक पर अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी प्रयास शुरू किए गए हैं। किसानों को कीटनाशक पर अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन फील्ड फायरिंग में टिड्डी आने में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने से किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है, जिसका टिड्डी फायदा उठाती है। सरकार के मंत्री भी इस बात को मानते हैं। भारत सरकार के अधिकारी सेना के अधिकारियों से बात करते हैं, उसमें वही छूट दिलाते हैं जिससे वो छिड़काव कर सकेंगे। आपकी बात सही है कि जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें प्रतिबंधित इलाका है, तो वहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो परमिशन के साथ जाता है। पिछली बार काफ़ी टिड्डी वहाँ पहुँची थी, प्रतिबंधित इलाका है तो कोई एंट्री वहाँ कर नहीं पाया था। फिर भारत सरकार से ही उनके जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई थी, एयरफोर्स और आर्मी के लोगों से। फिर उन्होंने जैसी स्वीकृति दी फिर वहाँ स्प्रे भी हुआ था। तो अभी टिड्डी वैसे मैं समझता हूँ फील्ड फायरिंग रेंज तक पहुँची नहीं है अभी तक, तो सीमावर्ती इलाकों और बॉर्डर इलाके पे है, तो वहाँ पर भी फील्ड फायरिंग रेंज नहीं है। तो ऐसी स्थिति पैदा होती है, पिछली बार आई थी, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी तो भारत सरकार उसके लिए उनका विभाग है तो वो प्रतिबंधित इलाकों में छूट देगी, तो वहाँ भी स्प्रे कर सकते हैं। टिड्डी के हॉटस्पॉट की बात करें तो बाड़मेर का चौहटन, गडरा रोड, जैसलमेर का फतेहगढ़, पोखरण फायरिंग रेंज, लाठी क्षेत्र, बीकानेर का पुगल, खाजूवाला, रणजीतपुरा, जोधपुर का फलौदी, लोहावट, बाप, डेचू, नागौर का खिवसर और श्रीगंगानगर का हिंदूमल कोट के साथ साथ सिंध घाटी पाकिस्तान में टिड्डियों का हॉटस्पॉट है। अप्रैल 2019 में पाकिस्तान में टिड्डी आने के बाद वहां पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। अब देखना यह है कि टिड्डी नियंत्रण में सरकार के प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।